very much. Okay, beta, let's start. Let me put my spectacles. Where it is. Yes, enemy, page number 30, isn't it? Page number 30. है ना? Yes, ma'am. Okay, page number 30. Okay, she turned to the nursery from here, huh? Okay, but she turned to the nursery and called Yumi. But the children heard her voice and she had to go in for a moment. When she was calling Yumi, who? Hannah. Hannah was calling to Yumi. As you know, the Yumi is the maid servant, the caretaker of Sada's children. तो हैना वहां जाती है नर्सरी में और यूमी को कॉल करती है. बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस. लेकिन बच्चों ने अपनी मम्मी की आवाज को पहचान लिया, सुना, एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट. और हैना को कुछ पल के लिए बच्चों की संगत में जाना पड़ा. एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय. शी स्माइल टू सी हर चाइल्ड. कुछ पल के लिए बच्चों से के साथ खेलती है. नाउ नियरली 3 months ओल्ड, और वो बच्चा बेबी बॉय जो है 3 months का है. ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर. बेबी के बाल जो है काफी सॉफ्ट हैं, ब्लैक हैं, सिल्की हैं, स्मूदी हैं. तो ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ. यू नो, बच्चे का जो हेयर है बिल्कुल सिल्क की तरह सॉफ्ट है. बल्कि बच्चे जो हैं कितने ज्यादा वैसे भी सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, तो मम्मी जो है अपने माउथ से उसको सहला रही है, काफी अच्छा फील कर रही है बच्चे के साथ. ओके, सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ. यूमी कम विद मी. उसने बच्चे को सहलाया, बच्चे को अपने, और यूमी को बोलती है, यूमी प्लीज कम विद मी, मेरे साथ चलो. आई विल पुट द बेबी टू बेड. यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी. यूमी सेड, ओके नो प्रॉब्लम. सबसे पहले हम क्या करते हैं मैम कि बच्चे को बेड पे डाल देते हैं. ही इज रेडी. ही इज रेडी माने वो तैयार है. द बेबी इज रेडी टू स्लिप. बच्चा जो है अब सोने की मुद्रा में है, सोने की मूड में है. मैं इसे सुला के आती हूँ. ओके, शी वेंट विद यूमी इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन द आर्म्स. शी कौन है? हैना. शी वेंट विद यूमी के साथ जाती है इनटू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स. उसने अपने बच्चे को अभी भी अपने आर्म्स में लिया हुआ है ताकि उसका बेड वगैरह लगा दिया जाए. यूमी ने उसका बेड लगाया बच्चे का with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts. Sleeping quilts माने उनका जो सोने वाला गद्दा है, रजाई है, जो बहुत ही सॉफ्ट है ना. जैसे कि जितना सॉफ्ट बेबी है उतना ही सॉफ्ट उसका क्विल्ट भी है जिसपे वो सो रहा है. क्विल्ट ऑन द फ्लोर एंड लेट द बेबी बिटवीन देम. बच्चे को उसमें सुलाया. ओके, सुला दिया सेफली. और अगल बगल पिलो भी लगा देते हैं लोग ताकि बच्चा गिरे नहीं. देन हैना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. उसके बाद हैना कहाँ जाती है? किचन में जाती है सॉफ्टली, दबे पांव. द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटन. बाकी और भी सर्वेंट्स हैं घर में यूमी के अलावा. दे वर फ्राइटन टू सी द सिनेरियो ऑफ द हाउस ऑफ देयर मास्टर्स. नौकर हैरान है, परेशान है. नौकरों के बीच में बातचीत हो रही है कि हमारे मालिक कर क्या रहे हैं. ओके, द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, डरे हुए एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम. द ओल्ड गार्डनर. भाई सर्वेंट्स के बीच में ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं कि मालिक ने क्या किया है. घर में अपने एक अमेरिकन को जो कि प्रिजनर है उसे शेल्टर दिया हुआ है ट्रीटमेंट के लिए. और जब वो सही हो जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा? पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा. लेकिन ये बात जो है नौकरों को अच्छी नहीं लगी. दे वर टोटली फ्राइटन.
वो डरे हुए हैं, परेशान हैं, हैरान हैं कि उनका मालिक कर क्या रहा है. ओके. द ओल्ड गार्डनर, जो सबसे पुराना गार्डनर है उस घर का, जो सदाओं के पिता के समय से वहां पे काम कर रहा है. ओके. वैसे भी सर्वेंट जो बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो अपने आप को क्या समझ लगते हैं? द ऑनर ऑफ द हाउस. क्या समझते हैं? द ऑनर ऑफ द हाउस. ओके. ऑन द फ्लोर, द ओल्ड गार्डनर हु वाज आल्सो अ हाउस सर्वेंट. बूढ़ा गार्डनर जो है, he was the house servant, pulled the few hairs on his upper lip. The old gardener was frightened, scared. He was in a terrible mood to see the work of his master. Who is master? His master. Old gardener का जो master है, कौन है? Sadao and Hannah. So they were talking about कि why their master have done such a mistake. Or what was the mistake? What was the mistake? Because he had given the shelter to an enemy and he was an American. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper. इतना ज़्यादा frustrated हो चुका था, इतना ज़्यादा वो annoyed, he was so much annoyed, he was in an anger mood कि उसने upper lip के बहुत सारी मूछें जो हैं, बहुत सारे बाल जो हैं, उखाड़ के फेंक दिए. इतना ज़्यादा irritated हो गया था, इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा वो नाराज था. तो कहते हैं ना, खिसियाइल बिल्ली खंबा नोचे. जब दूसरे पे वश नहीं चलता है तो हम अपना गुस्सा किस पे निकालते हैं? खुद पे ही निकालते हैं. सेम कंडीशन इज विद ओल्ड गार्डनर ऑल्सो. इज इट क्लियर? सुन रहे हैं आप? हेलो? यस मैम. समझ आ रहा है? यस मैम. ओके, वेरी गुड. Yes, ma'am. चलो भाई. Yes, ma'am. तो वो इतना नाराज है, इतना गुस्से में है कि जो वो चाह रहा था कि भाई दूसरे पे गुस्सा निकाले, बट इट कांट बी. वो ऐसा नहीं कर सकता था. तो वो उसने सारा का सारा गुस्सा खुद पे ही उतारना शुरू कर दिया, अपने ही बाल नोचने शुरू कर दिए. ओके. द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to Hannah. उसने हना से कहा, उसने अपनी मालकिन से कहा. क्या भाई? ब्लंटली माने स्पष्ट रूप से, क्लियरली. ही सेड टू हना कि हमारे मास्टर्स को ये काम नहीं करना चाहिए, हमारे मास्टर को, हमारे सदाओं को, हमारे मालिक को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए. किस तरह का काम? व्हाट टाइप ऑफ वर्क? ही शुड नॉट गिव द शेल्टर टू एन अमेरिकन पर्सन, टू एन एनिमी, टू अ व्हाइट मैन. White man, it shows the hatred of the feeling of the servant, of the gardener. White man बोला जा रहा है, इसका मतलब सारा का सारा नफरत भरा हुआ किसके अंदर? वो सारे नौकरों के अंदर. किनके प्रति? अमेरिकन के प्रति. और इन्होंने तो क्या किया है, मालिक ने क्या किया है? एक अमेरिकन को अपने घर में बाकायदा रखा हुआ है. The master ought not to heal the wound of this white man. हमारे मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए. heal माने ठीक करना. heal means ठीक करना, नरिश करना, उपचार करना. हमारे मास्टर को उस एनिमी के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए, उसे मरने देना चाहिए. But as you know very well कि as a doctor, what was the work, what was the duty of a doctor, what is the duty of a teacher? If he or she is, वास्तव में अगर वो रियल टीचर है या रियल डॉक्टर है तो उसे सबसे पहले किस बात को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए और किस बात को तवज्जो नहीं देना चाहिए? एज ए डॉक्टर उस व्यक्ति ने क्या किया? अपनी ड्यूटी को तवज्जो दिया कि मैं डॉक्टर हूं और मुझे पेशेंट को क्या करना है? ट्रीटमेंट देना है. उसके बाद जो होगा देखा जाएगा. Bluntly to Hannah, the white man ought to die. The white man ought to die. This is the statement of an old gardener कि इस गोरे व्यक्ति को, इस अमेरिकन को निश्चित रूप से मर जाना चाहिए. Why he is living in this world? Why to save his life? इसके जीवन को बचाने की जरूरत नहीं है, इसे मर जाना चाहिए. Anyhow, okay. अब देखिए उसके बारे में क्या दलील दिया है ओल्ड गार्डनर ने. क्या दिया है भाई? First
he was shot. He is referred to the white man. He is referred to the white man. Okay. First, he was shot. And this is the statement of old gardener. He is talking to Hannah. He is talking to Hannah. हैना को वो दलीलें दे रहा है, हैना को वो बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, कि पहले तो इसको गोली लगी, किसको गोली लगी, व्हाइट मैन को, अमेरिकन को. फर्स्ट ही वाज शॉट, पहले इसको गोली लगी. देन द सी कॉट हिम, उसके बाद समुद्री लहरों ने इसको पकड़ लिया, कॉट हिम, जकड़ लिया. देन द सी कॉट हिम एंड वुंडेड हिम, उसके बाद समंदर की लहरों ने इसको पकड़ा, इसको घायल किया, इसको घायल बनाया. वुंडेड हिम विद हर रॉक्स. हर यहां किसके लिए आया है, सी के लिए, समंदर के लिए हर यूज किया गया है. ओके, विद हर रॉक्स. पहले समुद्री लहरों ने क्या किया, इसको पकड़ा, उसके बाद से अपने नुकीले, अपने शार्प स्टोन से इसको वुंडेड किया, इसको घायल किया. किसको, व्हाइट मैन को. ओके, हर रॉक्स. इफ द, तो ये बात समझ आइए, दोनों लाइन समझ आया आपको. दो रीजन दिया गया है, दो बातें बताई है. किसने, ओल्ड गार्डनर ने, कि पहले इसको गोली लगी, पहले इसको गोली लगी, उसके बाद से इसको समंदर की लहरों ने पकड़ा, कॉट किया, जकड़ लिया, और अपने नुकीले पत्थरों से इसको घायल बना दिया, वुंडेड कर दिया. ओके, आप ध्यान दे रहे हैं, सुन रहे हैं आप. हेलो. हाँ, ये दिस लाइन इज, Yes, ma'am. दिस लाइन इज वेरी टिपिकल, प्लीज बी केयरफुल, पे अटेंशन. तो ये लाइन तो समझ आई होगी ना आपको, दो लाइन पिछली. इफ द मास्टर, इफ द मास्टर, हु इज द मास्टर, हु इज द मास्टर, सदाओ इज द मास्टर, सदाओ इज द मास्टर. इफ द मास्टर हील्स, हील्स माने ठीक करना, घाव को नरिश करना, घाव को भरना, उपचार करना, ट्रीटमेंट देना. इफ द मास्टर हियर्स व्हाट द गन डिड, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, फुल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. दिमाग को थोड़ा सा आप खोलिए, केयरफुल रहिए. इफ द मास्टर हियर्स व्हाट द गन डिड, व्हाट द गन डिड, अगर हमारा मास्टर उस चीज को ठीक करता है, उस घाव को भरता है, जो घाव मिला है किसे, जो जख्म मिले हैं, जो वुंड मिला है किसे, गन के द्वारा, जो जख्म किसे मिला है, गन के द्वारा. ओके, एंड व्हाट द सी डिड, एंड व्हाट द सी डिड, और जो समंदर ने किया, समंदर ने क्या किया, व्हाट सी डिड, समंदर ने क्या किया, अपने शार्प, अपने नुकीले पत्थरों के द्वारा उसको वुंडेड किया, उसको इंजर्ड किया. किसको, अमेरिकन को, व्हाइट मैन को. व्हाट द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, they will take revenge on us. It shows that the old gardener is having the orthodoxy opinion. He was very much superstitious. Superstitious माने अंधविश्वासी. इस स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ओल्ड मैन जो है ऑर्थोडॉक्सी है, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वास में विश्वास करता है. उसने क्या कहा कि अगर हमारा मालिक ऐसे व्यक्ति को ठीक कर रहा है, उसके जख्म को ठीक कर रहा है, जो जख्म किससे मिला है, गन के द्वारा मिला है, और जो जख्म मिला है समंदर के द्वारा, नुकीले पत्थरों के द्वारा, और अगर ऐसे पेशेंट को हमारा मालिक ठीक करता है तो दे विल टेक रिवेंज. समंदर की लहरें क्या करेंगी, रिवेंज लेंगी. ओके, बदला लेंगी. विल टेक रिवेंज ऑन अस, रिवेंज माने बदला लेना. ओके, I will tell him what you say, Hannah replied curtly. Curtly माने politeness के साथ. Hannah ने politeness के साथ कहा. Hannah बिल्कुल नाराज नहीं होती है. Hannah was having lots of patience, you know, बड़े धैर्य के साथ वो अपने नौकर, अपने बूढ़े गार्डनर की बातों को सुन रही थी. She listened each and every statements, every dialogue, okay, which was said by an old gardener about an American, about white man. एक एक बात को उसने पेशेंट के साथ सुना और कहा कि ओके, आप परेशान मत होइए, आपके सारे डायलॉग्स को, आपके मैसेज को आई विल कन्वे टू योर मास्टर, आई विल कन्वे टू सद्दाव. क्लियर?
I will tell him what you say. Hannah replied curtly. Curtly माने with politeness, भद्रता के साथ. But she herself was also frightened. हैना ने बोल तो दिया कि ठीक है भाई, आप डरिए मत, परेशान मत होइए, आपकी बातों को मैं सदाओ को बता दूंगी. जबकि हैना खुद ही डरी हुई थी, खुद ही परेशान थी. But she herself was also frightened, although she was not superstitious. Although she was not superstitious. माना यद्यपि she was not superstitious. माना कि वो अंधविश्वासी नहीं थी. कौन? हैना. She was an educated lady. Okay, a modern lady. She was not superstitious as the old man was. जितना superstitious बूढ़ा व्यक्ति था, हैना बिल्कुल भी superstitious नहीं थी. Could it ever be well to help an enemy? But still there is a question. Still there was a question in the mind of Hannah कि क्या ये सही है एक एनिमी को शेल्टर देना, क्योर करना, ट्रीटमेंट देना? Is it right to give treatment to an enemy, to a stranger? Okay, could it ever be well to help an enemy? क्या ये बेनिफिशियल होगा? क्या ये अच्छा होगा एक एनिमी को हेल्प करना, मदद करना? Nevertheless, फिर भी, nevertheless, she told Yumi. उसके बावजूद भी उसने यूमी से कहा. क्या कहा भाई? सारे सवाल जवाब हमारे अंदर उठते तो हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, लेकिन हम वही करते हैं जो हमारी आत्मा हमें कहती है करने को. कभी कभी हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुनते हैं और गलत काम कर जाते हैं. लेकिन यहाँ पे है ना बहुत परेशान है, हैरान है, हेल्प नहीं करना चाहती है, अपने हस्बैंड को भी मदद नहीं करने देना चाहती है. ओके, उसके बावजूद भी शी ऑर्डर टू यूमी. Nevertheless, she told Yumi to fetch माने लाना, bring करना, to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. इन तमाम दलीलों के बावजूद भी, though she was in confusion, उसके बावजूद भी she was ready to help an enemy. और उसने अपने नौकरानी को ऑर्डर दिया कि जाओ गर्म पानी का बकेट लेके आओ. Go and bring hot water. जहां पे व्हाइट मैन लेटा हुआ है वहां पे बकेट का पानी लेके आओ. She went ahead and slid back the partitions. She went ahead, वो जाती है. Okay, और what she did, she slid back, slid माने हटाना, the partitions माने ये partitions का मतलब क्या है? जाती है और खिड़कियों पे जो पर्दे लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं, जो 2 पार्ट्स में डिवाइडर पर्दे होते हैं ना, एक तो सिंगल होता है और कुछ लोग ऐसे पर्दे लगाते हैं जो हाफ डिवाइड होता है और दोनों को ऐसे हटाना, दैट इज कॉल्ड पार्टीशंस. क्लियर? स्लिड बैक द पार्टीशंस, उसने पर्दे हटाए, स्लिड किया. सदा वाज नॉट येट देयर, सदा वाज नॉट देयर इन दैट रूम. Yumi following put down her wooden bucket. Yumi आती है with the bucket of hot water. Then she went over to the white man. उसके बाद यूमी किसके पास जाती है? व्हाइट मैन के पास जाती है जो बिल्कुल अनकॉन्शियस है, पिटिएबल कंडीशंस में लेटा हुआ है. व्हाइट मैन. When she saw him, व्हाइट मैन, वो बहुत ही करीब से फर्स्ट टाइम व्हाइट मैन को देखती है, ऑब्जर्व करती है. किल्ली, शी वाज ऑब्जर्विंग टू दैट पर्सन. शी सॉ हिम. व्हेन शी सॉ हिम, हर थिक लिप्स, हर आया है यूमी के लिए, उसके मोटे मोटे लिप्स. शी वाज हैविंग वेरी थिक लिप्स. हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स. अजीब सी चेहरा बनाती है, उसके मोटे मोटे लिप्स पे अजीब सा रिएक्शन आ जाता है. When she saw the unconscious body of that American, that white man. Okay, एक नफरत का भाव उसके चेहरे पे आता है. Thick lips folded themselves into stubbornness. Stubbornness माने हठ, एक जिद. स्टबन माने जो बड़े ही कठोर स्वभाव के होते हैं, क्रूअल नेचर के होते हैं. दे आर कॉल्ड स्टबन. नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. आई एम नॉट गोइंग टू डू माने नहीं, नहीं माने नहीं.
ओके, यस नहीं करेंगे. तो into stubbornness, I have never watched a white man. And what she said, see the daring of the servant. यूमी का डेयरिंग देखिए आप. उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू वॉश दिस मैन because he is a white man, because he belongs to America, and I hate Americans. Okay, Americans are my enemy. I have never washed a white man, she said, and I will not wash so dirty one now. ना तो मैंने इससे पहले अमेरिकन को टच किया है और ना करने वाली हूं. दिस मैन इज वेरी मच डर्टी. ये डर्टी शब्द जो है ये सिंबल है. इट इज अ गुड एग्जाम्पल. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनिमिटी. इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेट्रेड. हमारा कोई प्रिय इंसान जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, द पर्सन हु इज वेरी अफेक्शनेट टू मी और वेरी लवेबल टू मी, वो कितना भी गंदे कंडीशन में क्यों ना हो, हम उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, है ना. हम ये नहीं सोचते अरे यार ये गिर गया है या मिट्टी में सना हुआ है या ब्लड से लोथपोथ है. ओके, नो प्रॉब्लम. वी आर ऑलवेज रेडी टू एम्ब्रेस दैट पर्सनैलिटी. बट कोई पर्सन जो वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी सुंदर क्यों ना हो, कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, बट हम उसको पसंद नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, गंदा है, डर्टी है. हम उससे बात नहीं करते हैं. होगा वो अच्छा, होगा होगी वो अच्छी, नो प्रॉब्लम. आई डोंट बॉदर. आई लीस्ट बॉदर अबाउट सच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, अबाउट सच टाइप ऑफ पर्सन्स जिन्हें हम लाइक नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं किसी कारणवश, या हो सकता है बिना कारण के भी. कभी कभी हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हम लोगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं. तो सी द लाइन, यू नो, व्हाट अ रिमार्केबल लाइन, कि ना तो इससे पहले मैंने वॉश किया है और ना इतने गंदे पर्सन को मैं टच करने वाली हूं. आपको जो करना है कर लीजिए, नौकरी से निकालना है निकाल दीजिए. ये स्टेटमेंट यही बता रहा है ना कि कितनी स्टबर्न है यार, कि अपने मालिक के सामने ऐसे डायलॉग्स बोल रही है. डू वॉट एवर यू वांट टू डू. आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल सच टाइप ऑफ वर्क्स. ओके, हैना क्राइड एट हर सीवियरली. हैना को ये बात नागवार लगती है. हैना वाज नॉट रेडी टू हियर सच टाइप ऑफ डायलॉग्स. ओके, वो इसके ऊपर चिल्लाती है सीवियरली, जोर से. यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड यू. एंड शी सेड, तुम्हें वही करना है, तुम वही करोगी जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें ऑर्डर देते हैं. आपके मालिक ने जो ऑर्डर दिया है तुम्हारे मालिक ने, उसे तुम्हें कंप्लीट करना है. अब देखिए, देयर वॉज, हेलो, समझ आ रहा है बेटा? आर यू गेटिंग? आप समझ रहे हैं ना, है ना? Yeah, ma'am. See the feelings, see the stubbornness. उसने अपने अंदर की फीलिंग्स को so dearly, it means it shows the character of boldness, है ना. समझ आई बात? उसके अंदर कोई डर नहीं है, वो बहुत बोल्ड है अपने डायलॉग्स को कन्वे करने में. सुन रहे हैं आप मेरी बात ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ठीक. Hannah cried at severely, you will do what your master commands you. तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा मालिक तुम्हें ऑर्डर दे रहा है. You have to do, you have to complete. They were so fierce. Fierce माने होता है नाराजगी, annoyed, गुस्सा, एंगर. जब आपके टीचर्स आपके खिलाफ या आपको कमेंट कर देते हैं कभी क्लास में, जो नहीं करना चाहिए, या आपको क्लास में कभी कभी ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो क्लास में नहीं बोलना चाहिए, एज आई फील सो, तो आपको कैसा लगता है, अरे ओ माय गॉड, व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, ऐसा कैसे इन्होंने बोल दिया हमारे लिए, है ना. तो उसे में आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हैं. तो यहाँ पे ये बेचारी सर्वेंट है, तो उसके चेहरे पे एक साफ नाराजगी दिखाई दे रही है कि अरे भाई आप मालिक हैं, आप तो ऐसा कहेंगे ही. हालांकि उसने डायलॉग नहीं दिया, कुछ बोलती नहीं है. There was so fierce a look. Fierce माने तीव्र, तीव्र. Okay. So fast.
A fierce look of resistance. Resistance माने विरोध करना, कर लो जो करना है. I am against this. मुझे आपकी बातों को नहीं मानना माने नहीं मानना. I am not going to follow. Do whatever you want to do. कभी कभी हम बोलते नहीं हैं, बट चेहरे का रिएक्शन बता देता है कि हम खुश हैं कि नाराज हैं आपकी बातों से. है कि नहीं है भाई? फेस तो सब कुछ बता देता है ना. हेलो डियर्स. हाँ बच्चे, Yes, ma'am. आर यू एग्री? Yes. Yes, ma'am. इंसान के लिए चेहरा सबसे बड़ा दर्पण होता है ना. Yes, ma'am. आपकी हैप्पीनेस, आपकी अनहैप्पीनेस सब बता देता है. पढ़ने वाला चाहिए उसको, समझने वाला चाहिए आपकी फीलिंग्स को. Anyway, there was so fierce a look of resistance, विरोध करना. Upon Yumi's round dull face. यूमी का चेहरा जो है राउंड है, बट इट वॉज सो डल. बुजुर्ग हो चुकी है, ठीक है, डल है चेहरा, कोई ब्राइटनेस नहीं है. और अभी तो कन्वर्सेशन इतना हॉट चल रहा है बिकॉज ऑफ हॉटी कन्वर्सेशन इन बिटवीन ऑनर एंड सर्वेंट. तो अभी तो माहौल ही कुछ और है, अपोजिट है माहौल. ओके, राउंड डल फेस. तो यूमी के चेहरे पे एक साफ स्पष्ट विरोध की भावना दिखाई दे रही है, तीव्र विरोध की भावना दिखाई दे रही है. Upon Yumi's round dull face, that Hannah felt unreasonably afraid. Unreasonably माने बेवजह, without any reason. बेवजह afraid. When Hannah saw the stubbornness, resistance upon Yumi's round dull face, she became so afraid. Who became so afraid? Hannah. क्या होगा अगर सारे के सारे नौकर स्ट्राइक कर देंगे तो? घर का काम कैसे होगा? बच्चों का केयर कौन करेगा? So that she became so afraid. Scared हो जाती है. After all, if the servant should report something that was not as it happened, क्या होगा अगर नौकरों ने बाहर जाके रिपोर्ट लगा दिया तो? She was worried. Who was worried? Hannah was worried. As earlier I told you, Hannah was worried about the children and about the status of her husband. She told कि सदाओ तुम्हारे स्टेटस का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा अगर तुम एक एनिमी को अपने घर में शेल्टर देते हो तो? तो if the servant should report something that was not as it happened, हो सकता है वैसे भी नौकर क्या होते हैं बेटा, नमक मिर्च लगा के बाहर कन्वे करते हैं, एक घर की बात दूसरे घर में, दूसरे घर की बात तीसरे घर में. ओके, उनका यही जॉब है. तो वो सोचती है कि अगर नौकरों ने गलत रिपोर्ट लगा दिया बाहर जाके तब क्या होगा. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी. As you know that Hannah was the owner, Hannah was the master of the house, mistress of the house. Okay, तो भाई कहीं ना कहीं वो घर की मालकिन है, तो उसे ये भी नहीं शो करना है कि तुम रहोगे तो भी ठीक है, नहीं रहोगे तो भी ठीक, चले भी जाओगे तो भी हमारे पर असर नहीं होगा, जबकि बहुत ज्यादा असर होगा. आप देखेंगे आगे. वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी. बड़े ही गंभीरता के साथ, बड़े ही पोलाइटनेस के साथ उसने कहा, नो प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम अप टू हिज सेंसेस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर. अब हैना ने क्या किया? सफाई देना शुरू किया. किसको? अपने सर्वेंट्स को, यूमी को. यूमी, शी सेड टू यूमी, यूमी डोंट टेक इट अदरवाइज. हम यहां इसको अपने घर पे क्यों लेके आए हैं? जस्ट टू क्योर हिम.
जस्ट टू गिव हिम अ बेस्ट ट्रीटमेंट। जब ये कॉन्शियस हो जाता है, जब वो ठीक हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। ओके, वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू द हिज सेंसेस। हमारा ये मकसद है, पहला मकसद क्या है, ये कॉन्शियस हो जाए, अभी अनकॉन्शियस है, अनहेल्दी है। ओके, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। जब ये ठीक हो जाएगा, एज अ प्रिजनर हम इसको पुलिस वाले के हवाले कर देंगे। This was the dialogue of Hannah. As you know that the conversation is going on in between Hannah and Yumi. Yumi is the maid servant. Yumi का कैरेक्टर आता है always एग्जाम में। I will have nothing to do with it, Yumi said. ओह क्या बात है, यूमी ने कहा। अब ये लाइन देखिए क्या बता रहा है, I will have nothing to do with it. Yumi said, I'm not going to bother about all these statements, what you are saying, ma'am. आप ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हैं, मुझे नहीं सुनना ये सब बात। ओके, I will have nothing to do with it. मुझे इस अफेयर से, इस मैटर में नहीं पड़ना है। आप उसको क्यों घर लेके आए हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, दिस इज योर मैटर, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। Yumi said, I am a poor person and it is not my business. She said, I am a poor person and this is not my business. ये बड़े लोग बड़ी बातें। Okay. Then please, Hannah said gently. उसके बाद Hannah, आप देख रहे हैं कि Hannah अभी भी काफी जेंटल है, काफी पोलाइट है। एज अ ऑनर उसने अपने पेशेंस को लूज नहीं किया है। वो चाहती तो यूमी को देन एंड देयर अपने घर से बाहर निकाल सकती थी, बट हियर शी शोज हर पेशेंस, हर पोलाइटनेस। ओके, देन प्लीज, Hannah said gently, return to your own work. Hannah ने कहा, ओके, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू हैव एनी डिस्कशन अबाउट दिस टॉपिक, जाओ अपना काम करो, गो एंड डू योर वर्क। At once, Yumi left the room. See the reaction, a trandom reaction. फटाक से रिएक्शन होता है अपनी मालकिन के शब्दों का, and she left the room immediately. But this left Hannah with the white man alone. यूमी भी क्रोध के मुद्रा में कमरे को छोड़ के बाहर आ गई। इस समय हैना भी एंगर मूड में है, नाराज है, क्रोधित है, खुद पे भी, सदाव पे भी, नौकरों पे भी, बहुत सारे, शी इज इन डिलेमा। और इसी क्रोध की मुद्रा में वो कमरे में अकेले है, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है शी डोंट वांट टू स्टे देयर अलोन इन दैट रूम विद व्हाइट मैन, विद एन अमेरिकन। शी हेट्स अमेरिकन। अभी वो गुस्से में है, उसे पता भी नहीं चला कि वो कमरे में अकेले है। किस कमरे में? जहां पे वो पेशेंट पड़ा हुआ है। बट अब ये लाइन थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से प्लीज। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, बट दिस लेफ्ट Hannah with the white man alone. She might have. Who is she? Hannah. Pay attention toward these lines, please. She might have been too afraid. शायद वो बहुत ज्यादा डर गई होती। To stay had not her anger, हर किसके लिए आया है? हैना के लिए आया है। हर किसके लिए? हैना के लिए। had not her anger, गुस्सा, नाराजगी, at Yumi's stubbornness. Yumi's stubbornness. Yumi, who was Yumi? The servant. Stubbornness, it showed the nature of that servant. यूमी का नेचर बताता है कि शी वॉज वेरी स्टबन, एक हठी स्वभाव की औरत थी, जिद्दी स्वभाव की औरत थी। नाउ सस्टेंड हर, सस्टेंड माने थामे रहना, रोके रहना। अब ये लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, प्लीज बताइए आप में से कोई भी इस लाइन का मतलब टूटा फूटा कुछ भी बताइए।
चलो बताओ, बहुत मैंने पढ़ा लिया। सुन रहे हैं आप मुझे? हेलो, हाँ बच्चे, Yes. Yes, कौन ma'am. बताएगा? ये सिर्फ लाइन है, केवल 1 2 3 लाइन, और आप मुझे समझाइए प्लीज, क्या कहना चाह रहा है ये लाइन? हाउ कैन यू एक्सप्लेन इट? विल यू प्लीज? चले बोले जरा आप। अरे कितनी खामोशी है भाई, इतना सन्नाटा क्यों? हाँ बच्चे, हेलो, हेलो बेटा, विल यू प्लीज एक्सप्लेन? थोड़ा पढ़ो प्लीज, रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। अभी तो मैं पढ़ाई जा रही हूँ और आप पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये लाइन मुझे नहीं समझ आ रही है, आप मुझे समझाइए प्लीज। कुछ बोलोगे? गर्ल्स एंड बॉयज, हेलो बेटा। माय गॉड, नोबडी इज सेइंग अ सिंगल वर्ड। हो गया? हेलो बेटा, गिव मी द आंसर। बॉयज, एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम। यूमी तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है। ओके, हेलो, हेलो, Yes, ma'am. सुन रहे हैं आप मुझे? Yes, ma'am. ओके, एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी जो है कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाद बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, और हैना जो है कमरे में अकेले रह जाती है। दो हैना वाज आल्सो इन अ एंगर मूड, हैना भी गुस्से में है। ओके, बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड। शायद वो ज्यादा डरी होती। कब ज्यादा डरी होती?